अच्छा, अब ऐसा है कि पहला जो न्यूमेरिकल कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास गिव्स अ 5 times एनलार्ज्ड इमेज। इसका मतलब ये आपको मैग्निफिकेशन दे दी है। ठीक है। नहीं, ये तो नहीं, मैग्निफिकेशन 5 थी, 5 सेंटीमीटर नहीं। मैग्निफिकेशन अलग लिख लेते हैं, 5। ठीक है। अच्छा, बल्कि सॉरी, ये शॉर्ट का आंसर, न्यूमेरिकल तो आगे होंगे हमारे। ये न्यूमेरिक एग्जांपल, न्यूमेरिकल। A converging lens of focal length 5 centimeter is used as a magnifying glass. Magnifying glass सिंपल माइक्रोस्कोप को भी कहते हैं। ठीक है। फिर कहते हैं if the near point of the observer is 25 centimeter and the lens is held close to the eye, calculate the distance of the image object from the lens. Distance of the जो object है इसको P कहते हैं। From the lens the angular magnification M. What is the angular magnification? The final image is formed at infinity. अगर इन्फिनिटी पे इमेज बने तब कितनी मैग्निफिकेशन होगी? ये तीन चीजें आपने फाइंड करनी। सबसे पहले फोकल लेंथ दिया आपको 5 सेंटीमीटर, हमने ये लिख दी। फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, इसको नियर पॉइंट कहते हैं, वो लिख दिया। और फिर पूछा ये है कि इफ द नियर पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड एट दिस, कैलकुलेट। अच्छा, अब अमूमन हम जो इमेज बनाते हैं वो नियर पॉइंट पे बनाते हैं। क्यों? मैंने पहले बताया आपको कई बार कि अगर नियर पॉइंट से दूर बनाएंगे तो इमेज छोटा हो जाएगा, करीब बनाएंगे तो ब्लर्ड हो जाएगा। तो बेस्ट प्लेस होती है इमेज की कितनी, 25 सेंटीमीटर, विच इज डी, नियर पॉइंट। तो अब अपने जो चीजें फाइंड करनी है वो देख लें। एक पी है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, जिसका एंगुलर मैग्निफिकेशन। और अगर इन्फिनिटी पे इमेज बने, अभी कहाँ बना था 25 सेंटीमीटर पे, और अगर इसकी बजाय इमेज बने इन्फिनिटी पे, तो तब वाली मैग्निफिकेशन वो भी आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं जनाब, ये लेंस फार्मूला आपको पता ही है, 1/f=1/p। माइनस माइनस कब लगाते हैं? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हो तो क्यू पॉजिटिव होता है, वर्चुअल इमेज हो तो क्यू नेगेटिव, जैसे ऊपर लिखा हुआ है। वर्चुअल इमेज क्यू माइनस होगा। ठीक है। एज लेंस इज बीइंग यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, सो क्यू इज इक्वल टू डी। कर करा के जनाब ये हमने पी का एक फार्मूला बना लिया। ठीक है। तो अब देखिए इस फार्मूले में फोकल लेंथ भी गिवन थी, और डी, क्यू को उन्होंने किससे प्लेस कर दिया, डी से। और डी 25 सेंटीमीटर है। ये स्टेप अब ना भी ना करें, ये वाला स्टेप, तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। 1/p=1/, फोकल लेंथ कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ थी 5 सेंटीमीटर प्लस 1/25। एलसीएम लें तो नीचे क्या आएगा, 25, 5 + 1, 6/25, 1/p। तो p क्या होगा, 25/6। ये आएगा जी 4.16 सेंटीमीटर। समझ आई? तो इस तरह आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दी। 4.2 लिख दिया उन्होंने। उसके बाद अगर इमेज इन्फिनिटी पे बने तो, अच्छा पहले मैग्निफिकेशन फाइंड करें। मैग्निफिकेशन का ये सिंपल सा फार्मूला है जो सिंपल माइक्रोस्कोप वाले आर्टिकल में हमने डिराइव किया था। 1+d/f, डी 25 आपको पता ही है, फोकल लेंथ डेटा में गिवन है, मैग्निफिकेशन 6 आ गई। ये पार्ट इजी था, अगला पार्ट जो है वो जरा टेक्निकल है। मैग्निफिकेशन क्या होगी अगर इमेज इन्फिनिटी पे बने? पता है इन्फिनिटी पे कब बनता है इमेज? इज फॉर्म एट infinity when the object is placed at the focus
अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो P इज इक्वल टू एफ, क्योंकि P पता क्या होता है, ऑब्जेक्ट का फासला। ऑब्जेक्ट का फासला फोकल लेंथ जितना हो, मतलब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, तो P को हमने F पुट करना है इस फार्मूले में। P की जगह F, जो अगले पेज शायद नजर आए, ये उन्होंने कहा ना कि फॉर इमेज टू बी फाउंड एट इंफिनिटी द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट द फोकस, तो P इज इक्वल टू F और Q इज इक्वल टू D, हम पहले बता चुके हैं। तो जो फार्मूला था उसको, जो Q ओवर P था उसको Q ओवर F लिखा जा सकता है, सॉरी Q को रिप्लेस करना है D से, क्योंकि हमें पता है इमेज नियर पॉइंट बनाया, P को F। अब D कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितनी बताइए डाटा में 5 सेंटीमीटर, तो ये कैंसिल करें क्या आएगा 5, तो ये मैग्निफिकेशन 5 आ गई। सही हो गया जी। उसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल, अ टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव हैज फोकल लेंथ 96 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ यानी कि FO एंड डायमीटर 12 सेंटीमीटर यानी कि DO। कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड मिनिमम डायमीटर ऑफ सिंपल आईपीस। आईपीस की फोकल लेंथ भी फाइंड करनी है और आईपीस का डायमीटर भी फाइंड करना है। इफ द लीनियर मैग्निफिकेशन रिक्वायर्ड इज 24, मैग्निफिकेशन 24 है, तो डाटा जब वो देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव का डायमीटर, मैग्निफिकेशन गिवन, और फाइंड क्या करना, आईपीस की फोकल लेंथ, आईपीस का डायमीटर। आसान न्यूमेरिकल है ये, तो मुश्किल नहीं है। तो देखें ना आप, वो क्या है जी, कहते हैं कि पहले तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज करें। टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन का फार्मूला ये था। अब इसमें से आईपीस की फोकल लेंथ का फार्मूला ये बनेगा। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ भी गिवन थी, मैग्निफिकेशन भी डाटा में गिवन थी, दोनों को हल करें तो क्या आया 4 सेंटीमीटर। आजो अब जनाब दोनों की रेशो फाइंड करें। ये जो द रेशो ऑफ डायमीटर ऑफ लेंस इज इक्वल टू रेशो ऑफ द फोकल लेंथ, ये बात बुक में नहीं लिखी हुई, ये हम न्यूमेरिकल में ही समझाते हैं कि जो फोकल लेंथ की रेशो होगी वो डायमीटर की रेशो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फोकल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डायमीटर, तो इसलिए DE ओवर DO FE ओवर F। इसमें से तीन चीजें आपको मालूम है, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ आपने अभी मालूम कर ली, ये वाली ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ मालूम थी, सिर्फ DE ना मालूम था, तो DE का फार्मूला बनाने, बाकी तीनों चीजों की वैल्यू पुट करें 4, 96, 12 और आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला आपके लिए नया है जो आपने याद रखना है। ठीक है, कि जो रेशो डायमीटर्स की होती है वही रेशो फोकल लेंथ की भी होती है। इस फार्मूले को इम्पोर्टेंट लिख लें, ये नया चैप्टर के अंदर शामिल नहीं था। अगले दो न्यूमेरिकल काफी आसान है। कहते हैं जी, अ टेलीस्कोप इज मेड ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आ गई, और आई पीस की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये मजाक किया आपके साथ। क्यों मजाक किया, दोनों की फोकल लेंथ गिवन है 20 और 5, तो आप देखिए कितना लंबा न्यूमेरिकल है। कहते हैं जी, मैग्निफिकेशन का फार्मूला FO ओवर FE, और दोनों फोकल लेंथ आपको गिवन है, ऑब्जेक्टिव की 20, आईपीस की 5, तो आंसर 4। सिर्फ अगर फार्मूला याद है तो न्यूमेरिकल में कोई मसला नहीं। ठीक है जी। इस तरह का एक और न्यूमेरिकल भी है, सेम ऐसे ही ना, वो ये अगला है। वो कहते हैं, a simple astronomical telescope in normal adjustment has an objective of focal length 100 centimeter FO and eyepiece of focal length 5 centimeter FE. Where is the final image formed? Q मालूम करना है और कैलकुलेट द एंगुलर मैग्निफिकेशन M। तो ये मैग्निफिकेशन वाला क्वेश्चन बड़ा आसान है, इमेज जरा देख लेते हैं बाद में कहाँ बनता है Q। ठीक है, तो ये एक पार्ट तो पिछले मैगल जैसा ही है ना, दोनों की फोकल लेंथ गिवन है और दो चीजें पूछी हैं, पिछले मैगल में सिर्फ एक चीज पूछी हुई थी। तो पहले मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगाएं जो हमने पीछे लगाया अभी। दोनों लेंसेज की मैग्निफिकेशन गिवन है 100 और 5, तो आंसर 20।
ये तो हो गया एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट यहाँ पे ना मेरी बुक में सॉल्व नहीं किया, वो मैं आपको करवा देता हूँ। वो क्या है? वेयर इज द फाइनल इमेज फॉर्म्ड। फाइनल इमेज आपने मालूम करना है, तो वो जनाब हम अभी देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास टेलीस्कोप वाली डायग्राम हो, बुक देखते हैं खुली है कि नहीं। ये बुक, इस ये तो सेकेंड ईयर की है, फर्स्ट ईयर की बुक। इसमें मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, फिर उस लिहाज से आपको न्यूमेरिकल में समझा देता हूँ। टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप। इसमें देखें, यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट, जिससे आने वाली रेज पहला इमेज बनाती है इधर। कहाँ पे? फोकस पे। यहाँ फोकस है ऑब्जेक्टिव का भी और आईपीस का भी, इसको कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। और जब, अच्छा, ये जो फर्स्ट इमेज है, फर्स्ट इमेज, ये इस आईपीस के लिए, दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये वाला इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। और जब आईपीस, जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे पड़ा हो, फोकस पर, तो इमेज कहाँ बनता है? इन्फिनिटी पे। तो यही बात हमने उधर करनी है यहाँ। चलो जी, बुकी गई। अच्छा, ये हम यहाँ पे कहेंगे, इधर इधर हम कहेंगे जी कि इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। द फर्स्ट इमेज is formed at the focus of eyepiece. अच्छा, this image acts as an object for the eyepiece. आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आईपीस के लिए फिर जो ऑब्जेक्ट का फासला है वो आईपीस की फोकल लेंथ के इक्वल है। सही है। तो अब मैग्निफिकेशन का फार्मूला अगर अप्लाई करें, मैग्निफिकेशन का फार्मूला आप अप्लाई करें जनाब, क्यू ओवर पी कर लें चाहे, ठीक है। तो यहाँ से, बल्कि आप इस फार्मूले को यूज करें, ये फार्मूला यूज ना करें, आप फार्मूला यूज करें लेंस वाला ही। 1/f आई पी के लिए यूज करें तो ये 1/p -1/q। तो 1/fe इज इक्वल 1/fe -1/q। ऐसा क्यों? मैंने बताया कि P इज इक्वल टू एफ ई। आई पी का जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे पड़ा होता है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस, फोकल लेंथ के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे जनाब मैं इसको आगे यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 1/fe -1/fe इज इक्वल 1/q। इसको आप ऐसे कर लें, q को इधर लें, 1/q इधर आके प्लस हो जाएगा। इसका समझना आसान है। 1/fe एक पहले थी और ये वाली उधर चली जाएगी, -1/fe। फोकल लेंथ कितनी थी? मेरे ख्याल 5 थी। 1/5 -1/5, एलसीएम लें 5, 1 -1
0 और 5, ये 1/q चला आ रहा है, इसको उल्टा दें, q इज इक्वल टू 5/0, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर। ठीक है, यह बात वर्डिंग में भी बता सकते थे कि क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे फोकस पे पड़ा हुआ है, और जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पर पड़ा हो तो इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है। ठीक है, तो यह भी इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनेगा, पर हमने डिराइव भी कर दिया प्रॉपर। सही है। इन न्यूमेरिकल ये जो मैंने एक दो करवाए, इनकी रिकॉर्डिंग भी आपको मैं सेंड कर देता, वैसे आपके पास हैंडबुक है भी, तो बाकी इंशाल्लाह बाकी न्यूमेरिकल कल करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।